की अयोध्यानाथ भगवान की। अब अनेकों अनेक जगह अयोध्या में बधाई चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश मंडल स्वयं उतर कर पृथ्वी पर भगवान की खुशियां बना रहा है। सर्वमीप समीप भये सित केशा मनहु जठर पनु अस उपर देशा। अब उन्होंने देखा कि उनके कानों के पास बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को चिंता होने लगा मानो उनका बुढ़ापा उन्हें उपदेश दे रहा है। अब राम जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। निर्पजुबराज राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जब दशरथ जी के बाल सफेद होने लगे उन्हें कि हमारा बाल सफेद हो रहा है, तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अब हमें राजकुमार घोषित कर देना चाहिए। जो मेरी मृत्यु भी हो जाए तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राजन, आपका विचार बहुत सुंदर है। बेगी विलंब ना करिए नृप साजिया सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होए जुग राजू। वो दिन शुभ होगा जब राम जी आपके युवराज के रूप में विद्यमान होंगे। किंतु सुदिन सुमंगल तो तभी होगा ना महाराज जब राम बनेंगे। दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर गए। मंत्रियों को सूचना दी तो मंत्री ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मानो स्वयं भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सूखते हुए पौधे पर किसी ने पानी डाल दिया हो तो वह पौधा हरा और भरा हो जाता है। ठीक वहां के सभी मंत्रिमंडल प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा, हम कल ही राम को युवराज पद दे रहे हैं, अतः आप सभी मिलकर राज्य अभिषेक की तैयारियां कीजिए। अवध में बाजे बजने लगे, सभी प्रसन्न हो गए। दास दासियां राज तिलक की तैयारी में जुट गई। गुरुदेव की आज्ञा से नाना प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी हो गई और राम जी के राज्य अभिषेक होने की पूरी व्यवस्था होने लगी। आज सभी लोग वहां अयोध्या नगरी के प्रसन्न हैं, किंतु देवताओं को अयोध्या का बाजा सुहा नहीं रहा है। देवता सरस्वती जी को बुलाकर उनसे विनती करते हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर गिर पड़ते हैं। तिनहि सोय न अवध बधावा चोर ही चांदनी राति न भावा। अयोध्या में जो खुशी चल रही है देवताओं को पसंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सरस्वती जी को बुला करके उनके चरणों में लेट गए और बोले, महाराज, माँ भगवती, हमें इस आवाज से बचाओ। सारद बोली विनय सुर करहीं बारही बार पायले परहीं। उन्होंने पांव भरने लगे सरस्वती के, हे माता जी, हमारी इस बड़ी भारी विपत्ति को देखकर वही कीजिए जिससे आज ही राम जी राज्य त्याग कर वन में चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए। देखिए, राम जी, अब दशरथ जी ने विचार किया कि कल ही हम राम जी को युवराज बना देंगे, लेकिन देवताओं को यह पसंद नहीं था। देवताओं ने मां सरस्वती जी को बुला करके उनसे प्रार्थना किया कि सरस्वती मां, राम जी का मन आप ऐसा करें कि वो राज्य अभिषेक ना करके वन की ओर चले जाएं, सभी चीजों को त्यागते हुए। और इस प्रकार की प्रार्थना मां सरस्वती ने सुना। पहली विपत्ति तो ये कि देवताओं को भोजन पानी बंद हो गया था। रावण ने दुज भोजन मख होम व श्राद्ध सब बंद करवा दिया था और जिससे देवता बलहीन हो गए थे। दूसरी विपत्ति यह है सरस्वती जी कि रावण ने पूरे सुरलोक को उजाड़ दिया था, जिससे देवताओं के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। तीसरी विपत्ति यह है
देखिए, देवताओं ने तो भगवान राम जी को लाया थे ना, भगवान ने प्रार्थना किया कि इनके अत्याचारों से बताओ, तब राम जी का अवतरण हुआ। राम जी बड़े हुए, गुरुकुल गए, पढ़े लिखे, विवाह हुआ, धनुष यज्ञ इत्यादि होते होते यहां पहुंचा। तो देवता नहीं चाहते हैं कि भगवान युवराज बने, लेकिन दशरथ जी की हार्दिक इच्छा है कि मेरी अवस्था हो गई है, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं, इसलिए आज मैं अपना युवराज राम को घोषित कर दूंगा। और सबसे बड़ी विपत्ति तो यह थी कि घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। अब सरस्वती मैया सोचने लगी कि क्या हम इस अयोध्या रूपी कमल वन के लिए पाले की रात्रि बनूंगी। सरस्वती माता को चिंतित देखा तो देवता सरस्वती माता जी को समझाने लगे, विस्मय हरस रहित रघुराओ, विस्मय हरस रहित रघुराओ, जानहु सब राम के प्रभाव, जानहु सब राम के प्रभाव, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सब सुख भागी, चाहे अवध देव हित लागी, जावै देव हित लागी। माता जी अब बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप तो रघुनाथ जी को जानते हैं, उनके स्वभाव जानती हैं, वे हर्ष विषाद से भरे हैं, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होगा। अब रही बात अवधवासियों की, तो ये तो जीव हैं, ये तो अपना जीवन व्यापन कर ही लेंगे। सरस्वती जी की विचार में आया कि अब क्या करना चाहिए। जीव कर्मों के अधीन सुख और दुख पाते हैं, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। सरस्वती जी, देवता इतने चालाक हैं कि ऐसा प्रवचन दिया कि सरस्वती जी मैया भी चक्कर में पड़ गई। अभी देखिए, कथा का यही सार है। अभी यही समझेंगे कि राम जी को दशरथ जी सिंहासन दे रहे थे और वनवास दे देते हैं कुछ ही देर में, और कौन कौन दोषी बनता है उस विषय को आप सब समझ पाएंगे। केवल एक माँ ही नहीं है जो कहा कि चलो सिंहासन छोड़ दो। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना करके सरस्वती जी को बातों को बताया, और देवताओं की बात को सुनकर सरस्वती जी भी चक्कर में पड़ गई कि क्या करना चाहिए। सरस्वती जी अवध की ओर आ रही हैं और सोच रही हैं, ऊंच निवासो नीति कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, ऊंच निवासो नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। इन देवताओं का निवास तो कितना ऊंचा है, किंतु इनकी करतूती कितनी नम्र है। दूसरों का उत्कर्ष इनसे देखा नहीं जाता। सरस्वती जी विचार करके कह रहे हैं। सरस्वती मैया ने विचार किया कि जब भगवान राम ने कहा ही था कि मैं तुम्हारे लिए ही अवतार लूंगा, तो इन देवताओं को इतना भी धैर्य नहीं है कि ये तो संसार कर रहा है और ये इंतजार कर रहा है कि राम जी कब वन में जाएं। मानो इन देवताओं को लग रहा है कि वह प्रभु आप तो राजा बनकर राज्य करिए, चकाचक मालपुआ खाइए, और हम सब जंगल में मारे मारे फिरे, ये ठीक नहीं है। देखिए, देवता भी चाहते, देवताओं के लिए ही राम जी आए थे, और राम जी को देवता नहीं चाहते कि वो राज्य, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी सोच लेता है ज्यादा,
और ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं। अब देवताओं ने सोचा कि ये तो बहुत बड़े मठाधीश बन जाएंगे, अवध के पति, और फिर हम लोग ऐसे ही मारे फिरेंगे, जिस कष्ट में पहले थे उसी कष्ट में फिर से आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सरस्वती जी से इस प्रकार से प्रार्थना किया। अब सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि फेरना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा मंथरा की बुद्धि हम फेर दें तो काम हल्का हो सकता है, जो देवताओं ने हमसे कहा है। सरस्वती जी अयोध्या में आई और सरस्वती जी ने देखा कि सभी लोग राम प्रेम में पगे हुए हैं, लगे हुए हैं। एक भी अवधवासी ऐसा नहीं दिखा जो राम जी के प्रेम में ना लगा हो, जिसकी बुद्धि सरस्वती जी बिगाड़ सके। तब एक विदेशी महिला दिख गई, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मती फेरी। और उन्हें एक विदेशी महिला दिखी ऐसी, नाम मंथरा, उनका नाम है मंथरा। और मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदमती दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी चली गई। उनको सरस्वती जी ने पढ़ा दिया कि देखो राम जी अगर सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं तो काम खराब है। अब तुम्हें क्या करना है मंथरा, तुम खुद ही सोच लो। कैकेयी की दासी थी मंथरा। अब उनके सरस्वती जी उन्होंने देखा कि इसी को हम फेर सकते हैं, उसकी मति बुद्धि में भ्रमित करके वो अपना रास्ते में। मंथरा ने लोगों से पूछा किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कल राम जी का राज तिलक है ना, उसी का हम सब खुशी मना रहे हैं। जैसे ही मंथरा ने सुना उसका हृदय जलने लगा, जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर विचार करती है, ठीक उसी तरह से मंथरा अपने आप में बेचैन होने लगी। किस तरह से उखाड़ फेंकूं, उसी तरह मंथरा भी विचार करने लगी, क्या करूं और क्या करने से राम जी राज्य सिंहासन पर ना बैठकर वन की ओर निकल पड़े, जिसमें यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। एक रात का ही समय है। कई मंथरा दोनों एक साथ बैठकर संवाद करते हैं। मंथरा तुरंत बिलखते हुए कैकेयी जी के भवन में चली गई और वहां पहुंचकर उदास होकर बैठ गई। भरत मातु के पास गई। महारानी कैकेयी ने कहा कि तू उदास क्यों है मंथरा, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? मंथरा कोई उत्तर ही नहीं दिया, न हूं न हां। उदास होकर के उदास मुद्रा में विराजमान है। केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और नारी चरित्र करके आंसू बहा रही है। अब उन्होंने सोचा कि आखिर क्या बात है, मंथरा इतना उदास और इतनी बड़ी समस्या आज तुम्हारे साथ कैसे हुई? तुम तो हमारी दासी हो। महारानी कैकेयी भयभीत होकर के कहती हैं, अरे कहती क्यों नहीं, क्या मेरे राम कुशल से है ना? उन्होंने कहा कि राम कुशल तो है, बताओ। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी भा कुमारी उर सालू। महारानी कैकेयी ने पहली कुशलता राम की पूछी। यह सुनकर के मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। मंथरा ने जवाब दिया, अरे माई, आज राम को छोड़ करके कुशल से है ही कौन? मंथरा राम की खुशियों को देख करके, राम जी के प्रति जिन लोगों ने खुशी मनाते थे, उनको देखकर उनको खुशी, उनको स्वीकार नहीं था मंथरा को।
और उसके बाद कैकेयी ने कहा कि क्या मतलब इस प्रकार की बात कह रहे हो, क्या मतलब बनता है। और फिर मंथरा, कल ही राम को युवराज पद दिया जा रहा है, कौशल्या का गर्भ देखते नहीं बन रहा है। कौशल्या मैया बड़ा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, पुतु विदेश ना सोच तुम्हारे, जानती हूं बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूट कपट चतुराई। माई बेटा तुम्हारा विदेश में है, तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है। मंथरा, सोचती हो महाराज तुम्हारे वश में है, तुम बस पलंग में पड़े पड़े नींद ही प्यारी लगती है तुम्हें। तुम क्या जानो खुशी क्या होती है। कैकेयी जी को बड़ा क्रोध आया। कैकेयी जी ने कहा, अगर दोबारा कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ कटवा दूंगी। पुनिय से कबहू कहसी घर फोरी, घर फोड़ने की बात मत करना। तुम्हारी इस बात को सुन करके घर फूट सकता है। तब धरी जीभ कढ़ा बहुत तोरी, तुम्हारा जीभ कटवा दूंगी। किंतु कैकेयी फिर बोली, हे प्रियवाणी, बोलने वाली मंथरा, मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए ये सब बातें कही, बाकी स्वप्न में भी मुझे तुझ पर क्रोध नहीं है। हे मंथरा, वही दिन शुभ होगा, सुंदर होगा, जिस दिन तेरी कही हुई बात सत्य हो जाएगी। तुझे भरत की सौगंध है, सही सही बता क्या बात है। मंथरा ने उत्तर दिया कि महारानी जी, एक ही बार में सारी आशा पूर्ण हो गई, अब फिर कुछ कहने के लिए दूसरी जिह्वा कहां से ले आऊं मैं। मंथरा की चतुरता देखिए, मानो वो कहना चाहती है कि माई, मैं कहूंगी तो वही बात, भले ही तुम मेरी जीभ कटवा लो, हाँ मेरा कपार अवश्य फोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख हो रहा है, लेकिन मंथरा कहती है, माई आपको बनाकर झूठ मत बोलना, आपको बना बनाकर झूठ मूठ बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो आज के बाद मैं ठकुर सुहाती ही कहूंगी, किंतु मान लो यदि मुझसे नहीं हो पाया तो मैं दिन रात मौन ही रहूंगी। हम हूं कहीं अब ठकुर सुहाती, ना ही ना मौन रहब दिन राती। अगर मैं आपको नहीं सुहाती हूं, मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूं, तो कोई बात नहीं, मैं मौन व्रत धारण कर लेती हूं। मंथरा कहती है कि माई, तुमने जो कहा, राम जी तुमको प्रिय हैं और तुम राम के प्रिय हो, ये बात बिल्कुल सही है, किंतु वह तो पहले की बात थी ना। वो दिन अब बीत गए, समय बीत जाने पर तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो आप सोचो कि पहले के समय में कहा हुआ बात, अब उस बातों से हट करके कुछ बात करो। मैया बोली, अरे मंथरा, तुम बहुत समझदार हो गए हो। जिज्ञासा तो हमारी भी है, लेकिन ऐसा कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु हो ही पिर पिरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करहि सोई छारा। अब रात्रि का ही समय बचा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। माई सूर्यकाल कुल का भूषण करने वाला
पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है। और कौशल्या तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती है, इसलिए उपाय रूपी घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर दो। और माई 14 दिनों में से ये उत्सव मनाया जा रहा है और आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। आप 15 दिन बाद आपको खबर मिली भी तो एक दासी से। देखिए किस तरह से उनकी मति बुद्धि को फेरने में लगी हुई है मंथरा। कह रही हैं खुशी ये तो 15 दिनों से चल रहा है, तुम्हें आज पता चल रहा है 15वें दिन, वो भी एक दासी के द्वारा। माई मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं कि भामिनी तुम तो दूध की मक्खी हो गई। देखिए जब किसी को लड़ाने का विचार हो तो ठीक इसी तरह से उसको तैयार किया जाता है। करीब दूध की मक्खी हो, जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध को नहीं फेंकते बहुत से लोग, मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से मंथरा कह रही है जब राम राजा बन जाएंगे तब तुम्हें भी अयोध्या से निकाल दिया जाएगा, पुत्र सहित कौशल्या की सेवा करेगी, तब तो ये कहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें अवध में अवश्य निकाल दिया जाएगा। भयो पाखो दिन सजत समाजो, भयो पाखो दिन सजत समाजो, तुम पाय शोधे मोहि सन आजो, तुम मन पाहे मोहि मन साजो। और इसी प्रकार से चलते चलते कद्रू ने बिंता को दुख दिया था, उसी प्रकार तुम्हें कौशल्या देगी। ऐसे बना चढ़ा करके बातों को करते करते कई ने कहा मैं जीवन भर नैहर में वास कर लूंगी किंतु जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा अरे माई नैहर में रहे तुम्हारे दुश्मन, तुम की रहो, तुम इतने बड़े महारानी महाराजा की महारानी हो, तुम नहरा में रहने की बात करते हो, अपने माता पिता के घर, वहां रहे तेरे दुश्मन। माई जब से मैंने यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भरत ही राजा बनेंगे। ये बात सत्य है, अगर आप कहें तो मैं उपाय बताऊं। कई ने कहा हे मंथरा तेरे वचनों पर मैं अपने पूत और पति को भी त्याग सकती हूं, लेकिन बात बिल्कुल सत्य बताना। आज तू जो कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। मंथरा ने कहा महारानी आपने ही हमसे बताया था कि आपको 2 वरदान महाराज के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, आप वही 2 वरदान आज महाराज जी से मांग लो। देखिए दिमाग कहां से कहां लगाया उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव में कहते हैं 2 वरदान भूप सन धाती, 2 वरदान भूप सब धाती, मांगहु आज जोड़ा बहु छाती, बुला सो
के 2 वरदानों को मांग लो। पहला वरदान ये मांगना कि राज्य तिलक राम का नहीं भरत का होना चाहिए, और दूसरा वरदान राम के लिए वनवास मांग लेना। ध्यान रखना, जब महाराज राम की सौगंध खा ले तभी वरदान मांगना, जिससे वचन टालने ना पाए। ध्यान रखना, महाराज भी मन के मलिन व मुख के मीठे हैं। देखिए मंथरा किस प्रकार से एक विस्फोट बम फटने वाले को कैसे तैयार कर रही है। मन मलिन मुह मिठ निर्भो राउर सरल स्वभाव। दशरथ जी का सरल स्वभाव, मीठा वाणी है, इसलिए उनकी बातों में मत आना रानी। कैकेयी का कोप भवन में जाना होता है। मंथरा के कहने पर कैकेयी कोप भवन में चली गई और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच माते चतुराई, रही न नीच माते चतुराई। से अब महाराजा दशरथ जी को इतना कष्ट इसलिए हो रहा है, अब कोप भवन में किसी की स्त्री चली जाए तो बड़ा समस्या है। क्रोध में अगर घर की स्त्री आ जाए तो पतिदेव पहले ही थर्रा जाते हैं कि भैया आज क्या होगा, और किस प्रकार से उनके क्रोध को शांत किया जाए। तो कुछ व्यक्तियों को जानकारी होता है तो उनके लिए बाहर से पैक करवा करके ले आते हैं व्यवस्था कि लो भाई, इन्हें देखते ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। कई कोप भवन में सांझ का समय है और महाराज सानंद कई भवन में प्रवेश करते हैं। दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम कई जी से ही करते हैं, अतः बाकी रानियों को तो महाराज ने 10 दासियों से सूचना दिलवा दी, किंतु कई को महाराज अपने मुख से राम के राज तिलक का समाचार देना चाहते हैं। कोप भवन सुनते ही महाराज का बड़ा संकोच हुआ, मारे भय के पैर आगे बढ़ नहीं रहे दशरथ जी के कि मैं ये समाचार लेकर के जाऊं, और एक कोप भवन में जाने का क्या समय है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, आज महाराज दशरथ जी को इतना कष्ट है इसलिए हो रहा है क्योंकि कल ही राम को युवराज पद देना है, और आज महारानी जी कोप भवन में है। दशरथ जी ने आकर के देखा कि कैकेयी जी ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, आभूषणों को उतार दिया है। दशरथ जी कैकेयी के पास आए और कैकेयी को समझाने लगे। कहते हैं, अनहित तोर प्रिय को ही किन्हा, अनहित तोर प्रिय के ही किन्हा, तो से के मुझा मुझा के तो से के मुझा कहो के ही रंग कहीं करो नरेशो, कहो के रंग कहीं करो नरेशो, कहो के कृपाही निकासो देशो, निकासो देशो। हे प्रिय, कितने तेरा अनहित किया है मुझे बताओ, मैं उसे नगर से निकाल कर फेंक दूंगा। कौन यमपुर को जाना चाहता है, कौन यम की यातना करना चाहता है। प्रिया, तुम मेरे स्वभाव को जानती हैं,
कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना हुआ रहता है। और हे भामिनी, मैं यदि कुछ कपट करके कह रहा हूं तो मुझे राम की 100 बार सौगंध है। महाराज दशरथ ने जब राम की सौगंध खा ली तब कैकेयी उठी और आभूषणों को पहनने लगी। दशरथ जी कह रहे हैं, भामिनी भय हो तोर मन भावा, भामिनी भय हो घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर नगर आनंद बधावा। के शब्द कहे कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, आज तक राम की 100 बार उन्होंने सौगंध खाई। हे भामिनी, मैंने तो तेरे ही मन का किया है। जैसा आप चाहते थे वैसा हमने कर दिया और अपना युवराज घोषित कर दिया। कल हम राज्याभिषेक करेंगे। मुझसे पूछती थी, क्या महाराज आप राम को राज्याभिषेक करके युवराज बनाएंगे? वही तो हमने किया है। राम जी को राजा कब बना रहे हैं ऐसा तुम पूछती थी देवी। अपने आभूषणों को पहन लो, क्योंकि मैं कल ही राम को राज्याभिषेक कर रहा हूं। यह सुन करके कैकेयी जी ने जब महाराज के ये वचन सुने तो उनका हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ फोड़ा हो छूने से फट जाता है। ठीक उसी तरह से पका हुआ फोड़ा छू गया हो। किंतु कैकेयी जी ने उस भारी पीड़ा को भी हंसकर छुपा लिया और कैकेयी जी ने कहा, मागु मागु मैं कहूं पिया, कबो न देहु न लेहु, देन कहूं वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। जो आपने 2 वरदान दिए हैं आज मैं उसे मांगना चाहती हूं। आप हमेशा मागु मागु कहते हैं ना, आज मैं आपसे 2 वचन मांगूंगा, आप दोगे? यह सुनते ही महाराज दशरथ जी कहते हैं, और इस बात को सुनकर के दशरथ जी को बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, अरे देवी, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो तुम, क्या हुआ? तुम तो जानती हो ना कि भूल जाना मेरा स्वभाव है। आप 2 के बजाय 4 वरदान मांग लीजिए। तुम आज जो कहोगी मैं वही करूंगा। अब कैकेयी जी ने कहा, आज तो प्रभु प्रसन्न चित्त अवस्था में विद्यमान है, जो मांगना है मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए कहा कि सोच लीजिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कैकेयी जी फिर कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि राज्य अभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक
कहा कि राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। यह सुनकर भी दशरथ जी महाराज के प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई। कैकेयी जी ने दूसरा वरदान मांगती हैं कि तपस्वी के भेष में विशेष उदासीन होकर राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। कैकेयी के ये वचन सुनते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे बटेर के ऊपर बाज झपट पड़ा हो। दशरथ जी माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। उसी समय कैकेयी जी बोल पड़ी, कैकेयी क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? यह मुझे मोल खरीद कर लाए थे आप। जो मेरे वचन तुम्हें वाणों के समान चुभ रहे हैं। दशरथ जी अपने आप को संभाल और कैकेयी जी से कहते हैं, मोरे भरतो राम दुहि आखी, मोरे भरतो राम दुहि आखी, सत्य कहा से बोले ऐसी बात नहीं है। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है महाराज। तो फिर आपके हमारी वाणी को बातों को सुन करके वाण की तरह क्यों लगा? मोरे भरतु राम दुई आखी, दोनों मेरे पुत्र आंख के समान हैं। नेत्र अगर दो है हमारे पास तो राम और भरत जी हैं। भरत से बहुत प्रेम करते हैं, अतः उन्हीं भी सुनने के बाद बहुत प्रसन्ना, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। किंतु हे देवी, राम के सैकड़ों सौगंध खाकर कहता हूं कि राम माता ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे तो बस एक ही बात का असमंजस है कि तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा? चलो पहला वरदान तो तुम्हारा ठीक है कि राम जी को सिंहासन नया दिया जाए, भरत को हम सिंहासन दे देंगे, लेकिन राम 14 वर्ष वनवास के लिए तुमने क्या, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? शत्रु के भी अनुकूल वह अपनी मां के प्रतिकूल कैसे कर सकता है? और राम जी बड़े चिंतित होकर के पुनः कहते कि हे प्रिय, मैं सत्य कहता हूं, मछली चाहे पानी के बिना जीवित रह जाए, सांप चाहे मणि के बिना जीवित रह जाए, किंतु मैं अपना स्वभाव कहता हूं, मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। जी हे मीन बरो बारी बिहीना, जी हे मीन बरो बारी बिहीना, पानी बिनु पानी दुख दीना, पानी बिनु पानी दुख दीना, कहो सुभावना छलो मन माहे, कहो सुभावना जीवन मोर राम बिनु नाहि, जीवन राज के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कैकेयी जी को मानो मंथरा के वचन याद आ गए, क्योंकि मंथरा जी उन्हें भर के गए हैं बिल्कुल बारूद से चकाचक कर।
कि आज तुम्हें फटना है तो फट के ही रहना। और दशरथ जी फिर कहते हैं कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास से क्या फायदा होगा। कैकेयी के वचनों को सुनकर दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया। जब वह नहीं मानी तब दशरथ जी महाराज उसके चरणों को पकड़कर उससे विनती करने लगे। गही पद विनय किन्ह बैठारे, गही पद विनय जन कर कुल होसी कुठारे, जन दिन कर कुल होसी बैठारे। और क्या कहते हैं, हे कैकेयी तो सूर्यवंश रूपी वृक्ष की कुल्हाड़ी मत बना, एक कुल्हाड़ी बनने लायक नहीं है। हे कैकेयी यदि मुझे मेरा मस्तक चाहिए, तुझे अगर हमारा मस्तक चाहिए तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूं, किंतु राम विरह में मुझे मत मारो। दशरथ जी ने करोड़ों प्रकार से समझाया, फिर भी कैकेयी जी को समझ नहीं आया। तब दशरथ जी के मुख से अभिश्राप सा निकल गया। सुबह सही फिर अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताए, सब गुण धाम तोर कलंक मोर पछताओ, मोर कलंक मोर पछताओ, वहीं न मिटाई न जाहि काओ, वहीं न मिटाओ। और कैकेयी तेरी उड़ाई हुई अयोध्या एक दिन फिर बसेगी, राम राजा बनेंगे, सभी भाई राम की सेवा करेंगे, किंतु तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। दशरथ जी ऐसा कहते हुए शोक प्रकट कर रहे हैं कि देखो अयोध्या नगरी फिर भी सजेगी, सभी भाइयों में प्रेम होगा, लेकिन जो तुमने जिस प्रकार का वचन कहे हैं, इस प्रकार का वचन मरने के बाद भी नहीं वापस आएगा। पछतावा करने से कोई फायदा बाद में नहीं होगा। दशरथ जी महाराज सारी रात विलाप करते रहते हैं। दशरथ जी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सूर्य आप उदित नहीं होइएगा। जो सूर्य 1 महीना तक भगवान राम को देखते देखते रह गया, उस सूर्य से दशरथ जी प्रणाम कर रहे हैं कि कल सुबह सूर्योदय ना हो। भगवान सूर्य नहीं हो तो आपको अपनी अयोध्या को देखकर बड़ा कष्ट होगा। सारी रात दशरथ जी महाराज विलाप करते रहते हैं। प्रातः काल हुआ तो राजद्वार पर वीणा वेणु शंख की ध्वनि होने लगी। उस रात को दशरथ जी के साथ पूरी अयोध्या जागती रही। बस अंतर यह था कि अवधवासी तो इसलिए जाग रहे थे कि कल उनका राम राजा बनेगा, और दशरथ जी इसलिए जाग रहे थे कि अपने धर्मपत्नी की वचनों को स्वीकारा था, उन्हें समझाया, वो समझे नहीं, और सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल सुबह सूर्योदय ना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अवध का हाल देख करके आप कितने उदास होंगे। प्रातः काल होते ही दशरथ जी के साथ अवधवासी तो इसलिए प्रसन्न हैं कि राम जी हमारे, उनका राज तिलक होगा और हमें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और राजा दशरथ जी इसलिए जागते हैं कि कल ही मेरा राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाएगा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे,
और सारी प्रजा महाराज के दरवाजे खड़ी हो गई। सब आपस में बातें करते हैं। पहले पहर भूपुनीत जागा, आजो अमई बड़ अचरज लागा, आजो अमई बड़ अचरज लागा। महाराज नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज क्या हुआ? ऐसा अद्भुत आज हमें आश्चर्य हो रहा है कि महाराज उठे क्यों नहीं। इसलिए कहते हैं जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, आज हमहि बड़ अचरज पाई, हे सुमंत्र जी, आप जाकर महाराज दशरथ जी को जगाइए। आखिर आज ऐसा क्या हुआ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के तैयार मिलते थे, प्रजा से पहले राजा तैयार है, उनको आज ऐसा क्या हो गया? और उनसे आज्ञा लेकर हम अपने कार्य में लग जाएं। सुमंत्र जी महल के भीतर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे महल काटने को दौड़ रहा है। सुमंत्र जी ने जाकर जब राजा को देखा तो राजा सोच से व्याकुल ऐसे धरती पर पड़े हैं जैसे कोई कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र जी के आने पर कैकेयी ने उत्तर दिया, ये सारी रात राम राम रटते रहे, कारण कुछ बताते नहीं। देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है। रात भर राम राम रटते रहे, कारण नहीं बताए, इसलिए राम को बुलाकर ले आओ। सुमंत्र जी दौड़ते हुए बाहर आए। सुमंत्र जी को दौड़ते देखा तो पूरी प्रजा हाय हाय करने लगी। तब सुमंत्र जी ने सबका समाधान किया और फिर गए जहां दिनकर कुल टीका। सुमंत्र जी एक टक राम जी को निहारने लगे। राम हे तात क्या बात है? सुमंत्र जी कहते हैं राम पता नहीं आज के बाद ये मुखमंडल कब निहारने को मिले, इसलिए जी भर के निहार लेने दो। सुमंत्र जी कहते हैं बड़े भाव से, हे तात। सुमंत्र जी को दशरथ जी ने सब बता दिया। हे तात, आपको आपके पिताजी ने याद किया है, जो आपके नाम को रात भर रटते रहते हैं। आप उनके हृदय में हमेशा सदैव विराजमान रहते हैं। जैसे ही भगवान राम ने राजा की आज्ञा सुनी, भगवान जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। भगवान ने आज पीतांबर भी धारण नहीं किया। अवधपुर वासियों ने जब राम जी को एक ऐसे जाते देखा तो समस्त पुरवासी जहां तहां विषाद करने लगे। भगवान राम ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरे हालत में मूर्छित पड़े हैं। राम जी ने आज तक न दुख देखा था न सुना था, फिर भी भगवान राम धीरज रखकर अपनी मां से पूछते हैं कि हे मां, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, जिससे हम उपाय करके पिताजी को दुख से दूर कर सके। राम जी कैकेयी जी से कहते हैं कि मैया बताओ, भगवान श्री राम जी के जीवन में कितना धैर्य है। पहली बार जीवन में दुख आया, फिर भी भगवान को धैर्य बना हुआ है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा
आपत्ति काल में ही होती है। मित्र कितना भी अच्छा हो, अगर आपत्ति काल में अगर आपके सहयोग में नहीं आया तो वैसे मित्र से कोई फायदा नहीं है। आपत्ति काल में अगर पुरुष बीमार हो और स्त्री भी सो रही हो कि चलो बीमार है, बीमार रहने दो, अगर उसके बावजूद भी उसकी सेवा में ना हो तो वैसी पत्नी से भी कोई फायदा नहीं है। कई कई माता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, किंतु फिर भी कुसमय है, इसलिए राम जी धैर्य धारण किए हुए हैं। धर्म आगे जब सुमंत्र जी भगवान राम को लौटाने आते हैं तब आपत्ति काल में भगवान धर्म भी जीत जाता है। भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे महाराज, इस दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वह धर्म है सहज ही में पाया जा सकता है। मित्र की भूमिका में यहाँ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भगवान राम के साथ खड़े हैं। यहाँ आपत्ति काल में भगवान का मित्र भी विजयी हुआ है। और चौथे नंबर पे नारी सीता जी भी इस आपत्ति काल में जीत गए। कई ने बिना किसी संकोच के पूरी बात उनको सुना दी, और भगवान की प्रसन्नता में जरा सी भी कमी नहीं आई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मन मुस्काई भानुकूल भानु, मन मुस्काई मुस्काई भानुकूल भानु, राम सहज नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। हमारा आनंद कृत्रिम होता है, परंतु भगवान का आनंद आनंद ही होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, और भगवान की जय। जब चलते राम लक्ष्मण सीता जी तो सारी अयोध्या रोई पड़ी। राम सीता और लखन बन जा रहे, हाय अयोध्या में अंधेरा छा रहे, हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे। राम सीता और लखन बन जा रहे, राम सीता और लखन बन जा रहे। हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे, हाय अयोध्या में अंधेरे छा रहे। राम दिल में
सब जन है आ रहे। आए अयोध्या में अंधेरे छा रहे। आए अयोध्या में अंधेरे छा रहे। राम सीता और लक्ष्मण मैया भी बहुत रो रही है और नगरवासी भी बहुत रो रही है। रह सकेंगे प्राण तन में क्या मेरे, रह सकेंगे प्राण तन में क्या मेरे। ध्यान में ना ये नतीजे आ रहे। और क्या हो गया था। सोचा था भरत को राज सिंहासन पे बैठाएंगे राम जी को, और राम जी को तो वनवास हो गया। क्या विचारा था मन में, क्या हो गया, क्या विचारा था मन में, क्या हो गया। भूले आशाओं होके आया कल और आज इन्हें वनवास दे दिया। गा रहे थे जो खुशी के गीत कल, आ रहे थे जो खुशी के गीत कल। आज वे दुख के फिरे यूं हम गा रहे।
इस प्रकार की व्यवस्था वहां हो गई। दशरथ जी भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ हमारी बातों को ना मानते हुए राम हमारी बातों का निरादर कर दे और जंगल में ना जाए। भगवान श्री राम अपने पिताजी के चरण कमलों को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान हैं। मुझे तो लगता है मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। पिताजी वो पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर उसके माता पिता को आनंद मिलता है। आज के समय में ऐसा पुत्र के साथ कर दे, 1-2 महीने के लिए तो पुत्र पिता का हत्या कर देता है। लेकिन देखिए श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें राज गद्दी प्राप्त होनी थी सुबह में, और क्या मिला? सिंहासन की जगह वन की ओर। धन्य जनमो जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनी जासु। आपको तो गर्व करना चाहिए पिताजी। और पुत्र जिसके चरित्र को सुनकर उसके माता पिता को आनंद मिलता है, वही पुत्र सतपुत्र कहा गया है। कब 14 वर्ष बीत जाएंगे पता नहीं चल पाएगा। वापस आकर के आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए और भगवान राम ने दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा, माताओं से आज्ञा लेकर आपके पास आता हूं। वनवास की बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष फैल जाता है शरीर में। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? ऐसी चर्चा अयोध्या में होने लगी। क्या भरत जी रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी बिना जीवित रह सकते हैं? अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी यहां रहेंगे, और न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। कई कोई उत्तर नहीं देती है। वह दुख से क्रोध के मारे दुखी हो रही, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरणियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को आराध्य और असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गई। जितने भी वहां पर प्रजा थे सब उन्हें अभागिनी कह करके चली गई। अब श्री राम और कौशल्या माता दोनों का संवाद होता है। भगवान राम वहां से अपनी माता कौशल्या के भवन आ रहे हैं। अब कौशल्या माता को इतना वात्सल्य है, भगवान को देखते ही भगवान के हृदय से लगा लिया और कहती है, आओ बेटा जल्दी से स्नान करो, कुछ मीठा खिलाती हूँ तुमको। इसके बाद अपने पिता के पास जाना है। राजकाज के कार्य में ऐसे ही देर हो जाती है तो आज ही तुमको युवराज पद मिलेगा, इसलिए जल्दी से स्नान करो। भगवान राम सोच रहे हैं कि मेरी माँ इतनी प्रसन्न है कि कैसे अपनी माँ से कह दूं कि माँ युवराज पद नहीं, मुझे वनवास पद मिला है। माँ इतनी प्रसन्न है, भगवान बोले तो बोले कैसे? अब राम जी चिंता करने लग रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं। और भगवान की वाक्य रचना देखिए। भगवान कह रहे हैं, माँ पिताजी थोड़ा संशोधन कर दिया है हमारे राजभार को देने के लिए, हमें युवराज बनाने के लिए थोड़ा उसमें संशोधन किया है।
मैया बोली क्या संशोधन किया है बेटा? भगवान कहते हैं पिता दिन मोहि कानन राजू, पिता दिन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोड़ बर काजो, मन माना मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। भगवान श्री राम जी कहते हैं माँ पिताजी मुझे कानन का राज्य दिया है। अच्छा कानन सुनने में कितना कर्ण प्रिय लगता है। भगवान राम कह देते हैं पिता दिन ने जो ही जंगल राजू, हे मां तो कितना खराब लगता सुनने में, कान को भी अच्छा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? जंगल नहीं कहा, उन्होंने कहा अच्छा मुझे कानन का राजा बनाया है उन्होंने। मानो भगवान का उद्देश्य है कि मेरी वजह से माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान कितना कर्णप्रिय शब्द को बोल रहे हैं। माँ थोड़ा सा संशोधन हो गया, पिता ने मुझे अयोध्या का राज्य देने का बजाय कानन का राज्य दिया है। अयोध्या का राज्य छोटा सा है ना माँ, कानन का राज्य बहुत बड़ा है और मुझे उन्होंने कानन का राज्य दिया है। और अयोध्या का राज्य छोटा सा है, वह छोटे भैया भरत को मिलेगा और मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे कानन का राज्य मिला है। कौशल्या माता को समझ नहीं आ रहा है कि यह कानन का राज्य क्या होता है। तब एक मंत्री का बेटा जो भगवान के साथ आया था, उसका नाम तो मानस में नहीं, लेकिन मंत्री का बेटा भगवान के साथ था, भगवान की ओर बार बार देखता था। सरकार आदेश कर दे तो मैं बता दूं। भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया और उस मंत्री के पुत्र ने कौशल्या मैया को सारी बात बता दी। मैया ने कहा रहने दो माँ, इनका स्वभाव है, इनको कोई कानन का राज्य नहीं, इनको वनवास मिला है। ये आपके हृदय को दुखित ना हो आपका हृदय, इसलिए वनवास को कानन कह रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास शब्द सुनते ही कौशल्या मैया का हृदय कप गया, किंतु धैर्य धारण करते हुए माँ ने कहा बेटा फिक्र मत करना, तेरी माँ अभी माँ के रहते देखता हूं तुझे कौन वन भेजता है। अगर तेरे पिता ने मुझे वन जाने के लिए कहा है तो मेरी बात मान, मैं तुझे रोकती हूं। जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता, तो जन जानी जो पितु मातो कहो वन जाना, जो पितु मातो कहो वन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। ये तू बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोह तेरी, खग मृग चरण
बच्चे शांत अगर इस प्रकार की बात है तो बेटा, अगर तुम्हारी माँ ने तुमको बना जाने के लिए कहा है, पिता की अपेक्षा माँ का स्थान 10 गुणे बड़ा होता है बेटा, और माँ की अपेक्षा सौतेली माँ का स्थान 100 गुण होता है। तो मैं तो तेरी माँ हूं, तेरा कोई स्थान ही नहीं रहा। अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो बेटा वह वन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की। कौशल्या माँ कहती है कि हे बेटा, वैसे राजा के लिए चौथे पन में तो वनवास लिखा ही है, लेकिन तेरी अवस्था तो भी नाजुक है। मुझे कष्ट हो रहा है कि कोई जंगल जाने के नहीं, अगर मैं तुम्हें कहूं मुझे अपने संग ले लो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। अगर मैं कहूं अपने संग ले लो तो तुम सोचोगे कैसे पतिव्रता है कि अपने पति को इस स्थिति और परिस्थिति को छोड़कर जा रही है। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि मुझे अपने संग में ले लो, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। पितु बन देव मातु बन देवी, और कौशल्या जी कहती है, जाओ, सारे देवता और पितृ तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलके और नेत्रों की रक्षा करती है। सुखपूर्वक जाओ, जाओ सुखेन। और इतना कहते कहते कौशल्या जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु भर आए और कहते हैं, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। जाओ सुखे नव नहीं बल जाओ, जाओ सुखे नभ नहीं बल जाओ, करियानाथ जन परिजन गाओ, करियानाथ जन परिजन गाओ। सब सब कर आज सुकृत फल गीता, भयहु कराल कालो विपरीता, सब कर आज सुकृत फल बीता, सब कर आज फल बीता, भयहु कराल कालो विपरीता, इस प्रकार से उन्होंने कहा, हम सबका कौन है, हम सबको अनाथ करके जाओ बेटा, सुख पूर्वक जाओ। आज सबके पुण्यों का फल बीत गया है। और ऐसा वात्सल्य उमड़ा, भगवान के चरणों में गिर पड़ी कौशल्या मैया। भगवान ने उठकर हृदय से लगा लिया माँ को। गोस्वामी जी कहते हैं, इस अवसर के विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री राम माता कौशल्या को हृदय से लगाए और उसी समय सीता माता आ गई और आकर के बैठ गई और अपने चरण के नाखून से धरती को कुरेदने लगी।
आज अपने प्राण से प्राणनाथ के साथ जाऊंगी या शरीर और प्राण दोनों के साथ जाऊंगी, सोच रही है बैठ करके। कौशल्या माँ ने देखा कि सीता भी राम के साथ जाना चाहती है, इसलिए तुरंत समझाने लगी, देखो राम, सीता बड़ी सुकुमारी है, ये इतनी सुकुमारी है कि जब विदाई हुई थी सीता जी का, तब कौशल्या माता ने पुष्प पराग से पूरे भवन में सिंचन करवा दिया था, और इतनी सुकुमार अवस्था में ये राम के साथ वन जाएगी, क्या बीतेगा इसके ऊपर। और जैसे ही अपने पैर की धरती पर रखी तत्क्षण सकुचा कर पैर उठा दिया। कौशल्या माता दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या बात है। सीता जी बोली, नहीं माँ, कोई बात नहीं है। नहीं कुछ तो है, बताओ क्या बात है। सीता जी कहती हैं, माँ आपने जो पुष्प पराग का सिंचन करवाया था वही मेरे पैरों में चुभ रहा है। कौशल्या जी को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सोचा कि जब पुष्प इनके पैर में चुभ रहे हैं तो वन में कांटे भी होंगे, क्या हाल होगा। कितनी सुकुमारी है कि पुष्प पराग के चरणों में चुभ रहे हैं। वही कौशल्या जी कह रहे हैं, तात सुनाहु सिया अति सुकुमारी, अति सुनो सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारे, सास ससुर राम सीता अति सुकुमारी है। जब से हमारे घर में आई है तब से हमने कभी दीपक की बाती हटाने के लिए भी नहीं कहा। हमने इस कठोर धरती पर पांव रखने के लिए नहीं कहा। राम सीता इतने सुकुमारी हैं, आज यह आपके साथ बन जाना चाहती है, इनको आप समझाइए। अब राम जी और सीता जी आपस में बैठकर संवाद करते हैं। भगवान राम पहली बार अपनी मां को समझाने धर्मपत्नी से बोलने जा रहे हैं, वरना आज तक भगवान का स्वभाव है, भगवान ने अपनी मां के सामने अपनी पत्नी से आज तक बात नहीं की, और आज कुसमय है इस बात का। और राम जी बात कर रहे हैं, भगवान मां सीता को समझा रहे हैं कि हे देवी मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये राजकुमारी वन में बहुत कष्ट है, पहाड़ का पानी बहुत लगता है, आपने कभी कठोर धरती पर पांव नहीं रखा, और जंगल का मार्ग बहुत पथरीला है। हे देवी आप यहीं रहिए, और जब मैं माँ को मेरी याद आए आप सुंदर सुंदर कथा सुना करके उन्हें समझाना। सीता जी ने भगवान श्री राम की सुंदर शिक्षा को सुन करके माँ कौशल्या को प्रणाम किया, और सीता जी कहती हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, मुझे बहुत सुंदर शिक्षा दी, मुझे वन में बहुत कष्ट गिनाए, किंतु मैंने भी विचार करके देखा है कि मेरे प्राणनाथ ने मुझे जो भी वन के कष्ट गिनाए हैं वो उनके वियोग रूपी कष्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मैं पुनि समझी देखी मन माही, मैं पुनि समझी देखी मन माही, वियोग सम दुख जग नाही, पिया वियोग दुख नाही, दिया बिनु देह नदी बिनु बारी, दिया बिनु देह नदी बिनु बारी,
प्रकार से मुझे रास्ते में चलते समय कोई थकान नहीं होगी जब आप हमारे साथ रहेंगे। और पिय वियोग सम दुख जग नाही, बन के कष्ट इतने दुख नहीं है जितना दुख आपसे वियोग होने का होगा। इसलिए राम जी हमें साथ में लेकर के चलिए। राम के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ते हुए रास्ते में खड़े हैं। भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा, भगवान समझ गए कि ये मेरे साथ वन चलना चाहते हैं। राम जी उन्हें समझाते हैं, हे लक्ष्मण, महाराज दशरथ की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप यहीं रहिए और यहाँ रह करके प्रजा की सेवा करिए, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखाई, जासु राज प्रिय प्रजा दुखाई, सो निर्भय नरक अधिकारी, सो निर्भय। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, वह राजा अवश्य ही नरक के अधिकारी होते हैं। इसलिए आप यहीं रह करके सेवा करिए। भरत भैया जैसे धर्म व्रतधारियों के लिए भरत भैया आएंगे, आकर के पूरा राजपाट संभालेंगे। मैं तो आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी जिद्दी करने लगे, क्योंकि मैं आपके सेवा किसी और को नहीं जानता। हे प्रभु, मेरे तो एकमात्र आप ही संसार हैं, आपके अलावा मुझे कोई नहीं दिखता है संसार में। आप ही नहीं रहेंगे और मैं अपनी सेवा किसी और को दूं, वो मुझे स्वीकार नहीं है। गुरु पित मातु न जानहु काहू, गुरु पित मातु न जानहु काहू, कहु सुभाओ नाथ पतिया हो, कहु नाथ पतिया हो, मांगहु विदा मातु सन जाए, मांगहु विदा आवहु बेगी चलहु मन भाई, जाओ माँ से विदा मांग कर आओ। यहाँ भगवान राम विदा मांगने के लिए कहते हैं, आज्ञा मांगने के लिए, क्योंकि आज्ञा निषेधात्मक भी हो सकती है, किंतु विदा तो एक भाव है जो निषेधात्मक नहीं होता। अब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से कहते हैं कि मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी ने आकर के माँ को प्रणाम किया और डर भी रहे कि स्नेह के वशीभूत होकर के कहीं माँ रोक ना ले। लक्ष्मण जी ने माँ सुमित्रा को सारी बात बता दी। सुमित्रा मैया के नेत्रों में प्रेम अश्रु भर गए और सुमित्रा मैया के नेत्रों में जैसे प्रेम अश्रु भर आया, सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण, जब तुमने राम से कह ही दिया है तो आप मेरे माता पिता और गुरु हैं, तो फिर मेरे पास आज्ञा मांगने क्यों आए हैं? हे पुत्र, आज मेरा पुत्रवती होना सार्थक हो गया। ऐसा भाव सुमित्रा जी कह रहे हैं। तात तुम्हारे मातु बहरे, तात तुम्हारे मातु बहरे, तात तुम्हारे मातु बहरे, तात तुम्हारे मातु बहरे, पिता राम सब पुत्रवती दुवती जग
सुत सोई। और इस प्रकार से लक्ष्मण बेटा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ही भाग्य में राम वन को जा रहे हैं। तुम्हारे ही रावण के अत्याचारों से धरती का भार बढ़ रहा था, और धरती हो तो शेष के ऊपर ही। अतः मानो सुमित्रा जी कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारे ही भार को दूर करने के लिए तो भगवान वन को जा रहे हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पर यह भी होता है कि तुम्हें प्रभु की सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है लक्ष्मण, इसलिए तुम बेफिक्र होकर के जाओ, निश्चित होकर के प्रभु राम की सेवा कर पाओगे। लक्ष्मण जी बार बार अपनी माँ के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे माँ, मैं धन्य हूं कि विधाता ने मुझे तेरे कोख से जन्म दिया। लक्ष्मण जी अपनी माँ को प्रणाम करके दौड़ते हुए सीता राम जी के पास आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के संग में लेकर महाराज दशरथ के पास गए, और दशरथ जी महाराज ने राम को रोकने का बहुत प्रयास किया। दशरथ जी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं कि देखो, आज राम की अगर हम सौगंध नहीं खाते तो आज ऐसा नहीं होता, और मुझे क्या पता कि दो वचनों में क्या से क्या हो जाएगा। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम रुके नहीं। सभी लोग सीता जी को समझाते हैं कि हे देवी, तुम्हें तो कैकेयी ने वनवास नहीं दिया है, तुम तो रुक जाओ। और तुम क्यों जा रही हो? सीता माता कहती हैं कि जब हमारे प्राणनाथ ही वनवास की ओर जा रहे हैं तो हम यहां रह करके क्या करेंगे? ये सबकी ये बातें सुहा नहीं रही है। भय लग रहा है कि रोक ना ले। इतने में कैकेयी ने बलकल वस्त्र लाकर राम जी के सामने रख दिया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र उतार कर बलकल वस्त्र धारण कर लिया है। यह दृश्य देखते ही दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। आज कर्तव्य पालन का अवसर है, इसलिए भगवान राम पिता को मूर्छित छोड़कर ही अनुज जानकी के संग लेकर वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान ने गुरुदेव से कहकर 1 वर्ष का अन्न प्रजा में वितरित करवाया और अपनी प्रजा से कहा कि देखो, तुम सब वही आचरण करना जिससे हमारे पिता महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो। भगवान राम माता जानकी और लक्ष्मण के संग वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पूरी प्रजा भगवान के संग संग चल रही है। भगवान ने जैसे ही वन की ओर प्रस्थान किया, लंका में अपशगुन होने लगा। अवध में अत्यंत शोक परिव्याप्त हुए। इस दशरथ जी महाराज को मूर्छा दूर हुई तो दशरथ जी सुमंत्र जी को बुलाकर उनको कहने लगे कि हे सुमंत्र जी, आप जाओ और अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी के रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर के गए और सुमंत्र जी ने विनती करके राम जी को रथ पर चढ़ा लिया। सीता सहित दोनों भाई चले हृदय अवधपति सिरु नाई। हृदय में अयोध्या को प्रणाम करते हुए राम जी वन की ओर चल पड़े। और वृद्ध को छोड़कर सभी लोग राम जी के संग चल गए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा तीर पर निवास किया। जब 2 प्रहर रात्रि व्यतीत हो गई, राम जी ने सुमंत्र जी से कहा,
खोज मारे रथ हाकहूँ ताता, खोज मारे रथ हाकहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम ने तात समस्त प्रजागण अत्यंत दुखित हो रहे हैं और इसलिए इस प्रकार से रथ चलाइए कि किसी को पता ना चले कि मैं वनवास जा रहा हूं। श्री राम को श्रृंगवेरपुर पहुंचाना, निषाद के द्वार सेवा भगवान का श्रृंगवेरपुर में प्रवेश हो रहा है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजा ने जब जाना कि भगवान आ रहे हैं, तब निषाद राज ने भगवान का सुंदर स्वागत सत्कार किया और भगवान से कहते हैं, महाराज ये जो नगर है आपका है, मैं पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं, कृपा करके आप चलिए और चल करके हमें अनुग्रहित कीजिए। भगवान ने कहा, मित्र तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरे पिता का आदेश है कि 14 वर्ष तक किसी भी नगर ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। और निषाद राज ने वहीं एक सिनसुपा वृक्ष के नीचे भगवान के लिए कुश की साथरी बनाई और एक माता सीता के लिए बनाई। रात को जब निषाद ने भगवान को साथरी पर सोते हुए देखा तो निषाद को विषाद हो गया और लक्ष्मण जी के पास आकर बोला, देखो भैया कर्म की गति कितनी टेढ़ी है, जो सीता राम जी जिनके मुख का अवसर था और सुख का अवसर जिनको प्राप्त होना था, कैकेयी ने उनको दुख दे दिया। लक्ष्मण जी महाराज को लगा कि यह ठीक नहीं है, किसी भी हो पर मेरी मां है, इसलिए लक्ष्मण जी ने वहां परमार्थ का उपदेश दिया। लक्ष्मण जी निषाद जी को बोला कि श्री राम सीता ने सुमंत्र का संवाद, सुमंत्र का वहां से सुमंत्र जी लौटते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, ये सुख दुख का कारण मानव का तो जीवन है और आज इन्हें वनवास मिला है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए, इससे अच्छा है कि वनवास ही सही है। और अंत में कहा, भगवान राम कोई सामान्य मानव नहीं है, इसलिए राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अलख नादि अनुपा, अभिगत अलख। और इस प्रकार से उन्होंने कहा, भगवान ने तत्व का निरूपण कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी को सामान्य मत समझना, राम तो सच्चिदानंद परब्रह्म हैं, तीनों तापों को हरने वाले हैं, सत्यचित्त आनंद के स्वरूप को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं राम जी हमारे, इसलिए उनको आप हल्का मत समझना। भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है तो इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। प्रातः काल हुआ, भगवान ने बड़ का दूध मंगवाया और अपने सुंदर सुंदर केशों को जटाओं के रूप में परिणित कर दिया। यह देखकर सुमंत्र जी के आंखों में जल भर आया कि बताइए, इतने सुंदर बालों को आपने जटा बना दिया, आखिर क्या हो रहा है? क्योंकि सुमंत्र जी को ले गए वहां से वापस। जो नाही फिरही धरी दो भाई,
आज्ञा यह नहीं हो सकता कि हमने कहा और आप ना करें। आपके पिताजी ने बुलाने का जो कार्य किया है वह कार्य अद्भुत है। भगवान राम ने कहा मेरे पिताजी पूरी बात क्या कही है मुझे बताओ। सुमंत्र जी ने कहा आपके पिताजी ने कहा पहले राम और लक्ष्मण को समझाना, और समझाने पर भी राम जी लक्ष्मण जी नहीं आए तो एक काम करना, जो धैर्यवान हो दोनों न लौटे। भगवान राम ने कहा देखा इसका मतलब है कि मेरे पिताजी ने जानते हैं राम लौटने वाले नहीं हैं। मेरे पिता को यह विश्वास न होता तो क्यों कहते पिताजी भी जानते हैं राम नहीं लौटेंगे। जब भगवान विषाद की स्थिति में हैं और साथ में निषाद राज हैं, लक्ष्मण जी हैं, चारों जन गंगा के तीर पर आ रहे हैं। गंगा के तीर पर भगवान खड़े हैं और बड़ा हृदय में विषाद है कि जिसको पिता के समान मानते थे वह बालकों की तरह रोकर चला जाए, कितना कष्ट होगा। भगवान गंगा जी के किनारे आकर खड़े हैं, सामने एक नौका दिखाई पड़ी और भगवान केवट से नौका की याचना कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं केवट मागी गवा ना के बहु आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। भगवान श्री राम गंगा जी के तीर पर खड़े होकर के केवट से नौका के लिए याचना कर रहे हैं और केवट कह रहा है मैं नहीं लाऊंगा। भगवान इतने विषाद की स्थिति में हैं और कह रहे हैं केवट नाव लेकर आओ, और केवट कह रहा है नहीं लाऊंगा। केवट जी के भाव में एक भजन हम सब श्रवण करेंगे अभी। और देखिए आज एक पर्ची कटी है पूरे दिन में, जिनका नाम है निभा सिंह राठौर जी, शिवानी इंक्लेव से पार्ट 2, 1100 रुपये का दाना। एक बार जोरदार तालियां। और थोड़ा थोड़ा भैया दान सभी लोग दें ताकि ये ज्ञान यज्ञ पूर्ण हो सके। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। धुला लो पाम रघुवर जी, अगर भव पहाड़ जाना है। धुला लो पाम रघुवर जी, अगर तुम्हें पार जाना है। धुला लो पाम रघुवर जी, अगर तुम्हें पार जाना है। धुला लो पाम रघुवर जी, अगर तुम्हें पार जाना है। धुला लो पाम रघुवर जी, धुला लो पाम रघुवर जी, अगर तुम्हें पार जाना है। धुला लो पाम रघुवर जी, अगर तुम्हें पार जाना है। जय हो। बड़े सुंदर भाव में केवट राम जी से कह रहा है
और 2 हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमारा कैसे खर्चा चलेगा, एक से तो हम बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हमें 2 नहीं चाहिए, एक ही बहुत है। अगर आपके चरणों से अगर वो भी नारी बन गई तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, तो काट का क्या ठिकाना है, तो लालो पाव रघुवर की, तो क्या ठिकाना है। परिवार का अंतिम सहारा है, हमारी नारी परिवार का अंतिम सहारा है। हमारी नाव से ही गुजारा होता है हमारे सबका। अगर वो भी नारी बन गई तो खर्चा कैसे चलेगा राघव सरकार जी। बिना इसके ओ राघव जी कहाँ मेरा गुजारा है, बिना इसके राघव जी कहाँ मेरा गुजारा है। ये नैया जिंदगी मेरी, ये नैया जिंदगी मेरी, ना कोई ठिकाना है, तो लालो पाव रघुवर जी, तो लालो पाव रघुवर जी, आकर जो पार जाना है, तो लालो चिंतित हो गया, लेकिन नाव वाले का भाव था कि प्रभु के पांव अगर हमने धो दिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। आकर के कौन सा परम भगवान का ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते, सभी चीजों को जानने वाले
और स्पर्श करके नौका नारी बन गई तो मेरा क्या होगा, ऐसा वह सोचने लगा। भगवान प्रभु ने अपने चरण को धुलवाए और केवट भगवान से कहा, प्रभु आपके चरण कमलों को धोने के बाद गंगा पार कर दूंगा। भगवान इतने जोर से हंसे, उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि देख करके सीता जी के और देख करके बड़ी जोर से हंसे कि बताओ केवट के मन में भी इतने बातों का समूह भरा हुआ है। बेगियान जलपाग पखारू होत बिलोक उतरहि पारू। भगवान का चरण धो करके केवट भगवान राम को बैठाए और गंगा पार कर रहे हैं। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम,